आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, विश्वविद्यालयों में शोध और रोजगार परक पाठ्यक्रमों पर हो विशेष ध्यान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान गिनाई उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां। कहा, 7.5 साल में दंगा नहीं, सिर्फ विकास। प्रदेश भर में स्वच्छता पखवाड़े के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने मऊ में लोगों को दिलाई स्वच्छता की शपथ। और कानपुर देहात में गद्दा बनाने की फैक्ट्री में लगी आग में 6 लोगों की मौत, मुकदमा दर्ज, 2 लोग गिरफ्तार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिक्षा को रोजगार से जोड़ने पर बल दिया है। श्रीमती पटेल आज जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के 28वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को रोजगार परक पाठ्यक्रम शुरू करने चाहिए ताकि विद्यार्थियों को बेहतर रोजगार मिल सके। श्रीमती पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों में शोध कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाना भी जरूरी है। इस अवसर पर राज्यपाल ने वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र करते हुए कहा कि इससे देश की प्रगति का एक नया आयाम खुलेगा। श्रीमती पटेल ने कहा कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव अलग अलग कराए जाने से बार बार आचार संहिता लागू होने की वजह से विकास कार्यों पर असर पड़ता है। समारोह में राज्यपाल ने विद्यार्थियों को मेडल और उपाधियां प्रदान की। इस दौरान प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और राज्य मंत्री रजनी तिवारी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। श्री योगी ने आज सोनीपत और जींद जिलों में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस, आप, इंडियन नेशनल लोकदल के पास आम नागरिक, महिला, किसान और ग्रामीणों के कल्याण के लिए कोई एजेंडा नहीं है। इनकी राजनीति का उद्देश्य सिर्फ बांटो और राज्य करो की नीति है, जबकि भाजपा राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोकर विकसित भारत की दिशा में अग्रसर है। उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए श्री योगी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने राज्य में विकास को नए आयाम दिए हैं। उन्होंने कहा, पिछले 7 वर्षों के दौरान प्रदेश को दंगा मुक्त बनाया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में माफियाओं, दंगाइयों और समाज को बांटने वाली शक्तियों के लिए कोई जगह नहीं है। प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा आज मऊ जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने जिस स्वच्छ भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही नहीं बल्कि एक स्वच्छ और विकसित देश की कल्पना भी शामिल है। श्री शर्मा ने लोगों से गंदगी के प्रति सजग रहने और देश को साफ सुथरा और विकसित बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में श्री शर्मा ने लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। उधर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के क्रम में अमरोहा में नगर पालिका परिषद द्वारा गांधी मूर्ति पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी और नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ने संयुक्त रूप से सफाई वाहनों की स्वच्छता जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं पालिका परिषद में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया। प्रदेश के चयनित कुशल निर्माण श्रमिकों को 1,37,500 रुपये के वेतनमान पर 2 वर्षों के लिए इजराइल में रोजगार मिलेगा। इससे संबंधित सभी विवरण सेवायोजन विभाग के पोर्टल rozgarsangam.up.gov.in पर उपलब्ध हैं। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा है कि इजराइल के साथ इस संबंध में हुआ समझौता कुशल निर्माण श्रमिकों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी योग्यता साबित करने का सुनहरा मौका देगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस दौरान सरकार ने देश के मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण और उनके जीवन को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार के इन फैसलों की हर तरफ सराहना हो रही है। इस क्रम में हापुड़ जिले की समाज सेविका मुशर्रफ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं, उससे सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है।
प्रधानमंत्री के ये जो 100 दिन पूरे हुए हैं, तो इसमें मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि जनहित में कई योजनाएं प्रधानमंत्री जी की जो चल रही हैं, उससे गरीब लोगों को भी फायदा है, उद्योगपतियों को भी फायदा है। प्लस जो ये राशन फ्री बांटा जा रहा है, उससे बिल्कुल निचले दर्जे के जो गरीब, उनको घर बैठ के अनाज मिल रहा है। और ये आयुष्मान उनका प्रोग्राम चल रहा है, उससे 70 वर्ष के लोगों बुढ़ापे में एक खुशी की लहर आई है कि चलो अगर हम बीमार हो गए तो हमारा 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज हो सकता है। इस बीच सरकार ने 100 दिन की पहल के अंतर्गत गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM ने अपने प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के लेन देन शुल्क में कटौती की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि GEM प्लेटफॉर्म पर लेन देन शुल्क लगभग 33% कम कर दिया गया है, जिससे विक्रेताओं को लाभ होगा और वे ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। कानपुर देहात जिले के रनिया औद्योगिक क्षेत्र में कल एक गद्दा फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 6 मजदूरों की मौत हो गई और अन्य 4 गंभीर रूप से झुलस गए हैं। मामले में पुलिस ने फैक्ट्री के मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया है। कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गंभीर रूप से झुलसे लोगों को लखनऊ के SGPGI में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। बांदा जिले में कुएं में गिरी चप्पल को निकालने के प्रयास में 3 युवकों की मौत हो गई। मौत की वजह कुएं से निकली जहरीली गैस से दम घुटना बताया जा रहा है। हादसा जिले के पिसंडा थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस ने युवकों को कुएं से बाहर निकाला। कानपुर के प्रेमपुर रेलवे ट्रैक पर आज सुबह 5 लीटर का एक खाली गैस सिलेंडर मिला, जिसे सुरक्षा बलों सहित अन्य टीमों ने जांच कर ट्रैक से हटा दिया है। इस बारे में उत्तर मध्य रेलवे के CPRO शशिकांत त्रिपाठी ने बताया है। प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास हमारी एक गुड्स ट्रेन थी जो कि लूप लाइन में रिसीव हो रही थी। तो गुड्स ट्रेन के लोको पायलट ने ये रिपोर्ट किया कि उसको एक घरेलू सिलेंडर होता है वो कुछ दूरी से दिखाई पड़ा और उसने बहुत ही सजगता का परिचय देते हुए अपनी गाड़ी को तुरंत ही इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करके कंट्रोल कर लिया। इसके पश्चात उसने कंट्रोल को एवं संबंधित अधिकारियों को सूचित किया, जिसके पश्चात हमारी जो सिक्योरिटी विंग है वहाँ पे पहुंचे। उन्होंने उस सिलेंडर को वहाँ से हटा के कब्जे में कर लिया। इसके कारण कोई भी रेलवे का मूवमेंट बाधित नहीं हुआ। रेलवे का संचालन सुरक्षित संरक्षित रूप से चलाया जा रहा है। इस मामले में तुरंत ही जांच प्रक्रिया चालू कर दी गई है। इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करके उचित कार्रवाई की जाएगी। फैजाबाद लोकसभा सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे और मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी अजीत प्रसाद के खिलाफ मारपीट और एक युवक का अपहरण करने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है। इस बीच सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अपने पुत्र पर लगे आरोप को निराधार बताते हुए घटना का पूरी तरह से खंडन किया है। जौनपुर जिले के शाहगंज जंक्शन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य शुरू हो गया है, जिसकी वजह से आज से 10 ट्रेनें 14 दिनों के लिए रद्द कर दी गई हैं, जिसमें वाराणसी बहराइच इंटरसिटी एक्सप्रेस भी शामिल है। वहीं 4 ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया गया है। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर DCM कुलदीप तिवारी ने बताया कि लखनऊ मंडल के शाहगंज जंक्शन पर नॉन इंटरलॉकिंग और बाराबंकी अयोध्या कैंट अकबरपुर, जफराबाद सेक्शन पर यार्ड रीमॉडलिंग का कार्य 2 से 5 अक्टूबर तक किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, विश्वविद्यालयों में शोध और रोजगार पाठ्यक्रमों पर हो विशेष ध्यान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान गिनाई उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां। कहा, 7.5 साल में दंगा नहीं सिर्फ विकास। प्रदेश भर में स्वच्छता पखवाड़े के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने मऊ में लोगों को दिलाई स्वच्छता की शपथ। और कानपुर देहात में गद्दा बनाने की फैक्ट्री में लगी आग में 6 लोगों की मौत, मुकदमा दर्ज, 2 लोग गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।